वो शख्स जो कभी फर्श पे सोता था, आज दुनिया के हर इंजन पे उसका नाम लिखा है। ना इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद था, बल्कि इसलिए कि वो कभी हार मानने वालों में से नहीं था और दुनिया उसको सुचिरो होंडा के नाम से जानती है। 1906 जापान के एक छोटे से गांव टिनरियो में एक आम घराने में एक गैर मामूली बच्चा पैदा हुआ। वालिदैन ने उसका नाम सुचिरो होंडा रखा। उसके वालिद लोहार थे जो साइकिलों की मरम्मत का काम करते थे। बचपन में होंडा को किताबों से ज़्यादा मशीनों से मोहब्बत थी। जब दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वो चुपके से मैकेनिक की दुकान पर जाकर इंजनों को देखता था। उसके दिल में कुछ बड़ा करने की जिद थी, हालांकि उसके आसपास से गुर्बत थी। 15 साल की उम्र में वो टोक्यो चला गया, जहां उसने एक वर्कशॉप में बगैर तनख्वाह के काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मशीनों के साथ वक्त गुजारता, पुर्जों को खोलता, जोड़ता, सीखता। किसी ने कहा यह सिर्फ एक मैकेनिक है, लेकिन उसे मालूम था कि वो एक दिन तारीख बनाएगा। 1936 में होंडा ने अपनी कंपनी टोकाई सीकी बनाई, जो रिंग पिस्टन बनाती थी टोयोटा कंपनी के लिए। लेकिन जब उसने टोयोटा को अपने डिज़ाइन भेजे तो वो रद्द कर दिए गए। उसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद इंजीनियरिंग सीखकर फिर से सब कुछ बेहतर बनाया। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। दूसरे जंग अजीम में उसकी फैक्ट्री पर बमबारी हुई और फिर एक ज़लज़ले ने बाकी रही से कसर भी ख़त्म कर दी, यानी पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। 1946 में जब उसके पास कुछ ना रहा, ना पैसा, ना फैक्ट्री, ना सामान, तब उसने अपनी हुनरमंदी से नई शुरुआत की। उसने पुराने पेट्रोल के डब्बे पिघला कर अपने हाथों से पिस्टन बनाए, पुराने इंजन्स को साइकिलों पर लगाया और एक नया सफ़र शुरू करा। उसने पहली मोटरसाइकिल तैयार करी, लेकिन लोगों ने इसको मजाक समझा और कहा ये तो खिलौना लगती है, इसे कौन खरीदेगा। मगर उसने हार नहीं मानी। 1948 में होंडा ने होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। छोटे इंजन, सिंपल डिज़ाइन, सस्ती कीमत, ये वो खुसूसियात थी जिसने जापानी अवाम का दिल जीत लिया और वो मशहूर हो गए। होंडा क्यूब एक ऐसी अलामत बन गई जो चंद सालों में सिर्फ सड़कों पर सिर्फ होंडा ही नज़र आने लगी। 1959 में होंडा ने अमेरिका का रुख किया और वहाँ भी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जापानी बाइक, अरे भाई ये तो यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन होंडा ने सब्र से काम लिया और दुनिया को अमली जवाब दिया। जल्द ही होंडा दूसरी बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई और फिर गाड़ियाँ भी आ गई, जैसे होंडा एकॉर्ड, होंडा सिविक और दीगर शानदार मॉडल्स। सुचिरो होंडा कहा करते थे, मैं फर्श पे सोता था, फिर एक दिन दुनिया भर के इंजन्स पर मेरा नाम लिखा हुआ था। ये इसलिए नहीं कि मैं ज़्यादा अक्लमंद था, बल्कि इसलिए कि मुझ में एक जिद थी। इनकी ज़िंदगी सिखाती है कि नाकामी एक इख्तिताम नहीं, बल्कि एक आगाज़ हो सकती है, बशर्त ये कि आपके अंदर सीखने और फिर से खड़े होने और आगे बढ़ने का जज्बा हो। 1991 यानी 1991 में सुचिरो होंडा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका ख्वाब, उनका नाम और उनकी लगन आज भी सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आती है। कामयाबी सिर्फ अकल से नहीं, जिद और सब्र से भी हासिल होती है, और जो सबसे ज़्यादा गिरते हैं वही अक्सर सबसे ज़्यादा बुलंद उठते हैं। अगर आपको ये कहानी मुतासिरकुन लगी हो तो इससे दूसरों को ज़रूर पहुँचाएँ। शायद आपकी शेयर की गई एक वीडियो क्लिप से कोई जवान हार मानने के बजाय दोबारा खड़ा हो जाए। और ऐसी मज़ीद सच्ची मुतासिरकुन कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपके लिए सबसे मुतासिरकुन मोमेंट्स कौन सा था, जो कि हौसला पिलाना खुद एक इजाज़त है। शुक्रिया।